नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज हम आपको द्वारका विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सड़कों के न बनने की असली वजह बताएंगे। सड़कों के निर्माण को लेकर नेताओं के बीच क्या आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये भी आपको सुनवाएंगे और सियासत की चक्की में जनता कैसे पिस रही है, इसका भी आज हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे पहले सड़कों के मसले पर द्वारका विधानसभा के लोकप्रिय नेताओं की जुबानी जंग देख लीजिए। और जब उस पार्ट को करने की बात आई तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इनको रोका था जल बोर्ड को। वो जल बोर्ड ने सड़क काटी है और उसका रूल ये कहता है कि पहले आप पैसा जमा करेंगे, फिर परमिशन लेंगे, उसके बाद सड़क काटेंगे। इन्होंने चोरी छुपे रात को विधायक जी ने खुद आकर के वहाँ पे जेसीबी लगा करके वो सड़क को काटा, उसमें पाइप डालने का काम किया और वो भी काम पूरा नहीं है। देखिए, जल बोर्ड की तरफ से आरआर कटिंग का जो होता है, आरआर कटिंग का हमने पहले भी चेक जमा करा दिया, इनको पैसा हमने दे दिया है इनकी मंशा काम करने के लिए। और एमसीडी की तो मंशा बिल्कुल ही नहीं है। एमसीडी का काम सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, पैसा कमाना है। इनके पार्षदों का काम सिर्फ और सिर्फ अब पैसा कमाना रहेगा, क्योंकि अब पहले ही सबकी टिकट कटी। अब तो दोबारा जो इनके वर्तमान में अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया कि जो है ये अच्छा पीछे जो उन्होंने किया था ये अच्छा एक्सपेरिमेंट था, इसको हम आगे भी करेंगे। तो उनको अभी से पता चल गया हमारी टिकट तो मिलनी नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। अब इनका काम करने लगे, सिर्फ पैसा का चेक दिया जा चुका है 10 बिल्कुल 100% चेक फंड दिया है जल बोर्ड की तरफ से। लगभग एक बार 18 लाख का चेक गया है और एक बार 6 लाख का चेक गया है। यहाँ के विधायक जी भी सोए हुए हैं, विधायक जी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। मैं तो विधायक जी से भी कहूँगा, ये क्षेत्र की जनता ने आपको जितवाया है, आप युवा हैं, आपको इनकी चिंता करनी चाहिए। आप ये रोड कटिंग के पैसे जितनी जल्दी हो सके एमसीडी को दिलवाइए, क्योंकि ये धूल जो है ना, वैसे ही प्रदूषण बहुत है और इस धूलों से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही। राजधानी दिल्ली की द्वारका विधानसभा में तमाम ऐसी सड़कें हैं जो अपने हाल पर रो रही हैं। दुर्गा पार्क की गली नंबर 10, जहां से हर रोज लाखों की संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से यह सड़क बदहाल है। इस रोड का एक बड़ा हिस्सा डाबडी वार्ड 30 में आता है, जहां की निगम पार्षद है रेखा विनय चौहान, और बाकी हिस्सा सागरपुर वार्ड 31 में आता है, यानी मुकेश सूर्यन के अंतर्गत। विधानसभा के चश्मे से देखा जाए तो यह पूरी सड़क द्वारका विधानसभा के अंतर्गत आती है, जिसके विधायक हैं आम आदमी पार्टी से विनय मिश्रा। अब पूरा मसला क्या है, जरा यह समझिए। यह पूरी सड़क अनऑथोराइज कॉलोनी का हिस्सा है, जहां कुछ महीने पहले जल बोर्ड ने लाइन डालने का काम शुरू किया था, लेकिन नियम कहता है कि जल बोर्ड को यहां काम शुरू करने से पहले निगम को आरआर कटिंग का फंड देना था, ताकि लाइन डालने के बाद निगम सड़क की मरम्मत करा सके। लेकिन क्षेत्र के पार्षदों का कहना है कि जल बोर्ड ने इस सड़क के लिए आरआर फंड जारी ही नहीं किया। विधायक विनय मिश्रा रात में आए और नारियल फोड़कर काम शुरू करवा दिया, ऐसा पार्षद का आरोप है। और जब उस पार्ट को करने की बात आई तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इनको रोका था जल बोर्ड को। वो जल बोर्ड ने सड़क काटी है और उसका रूल ये कहता है कि पहले आप पैसा जमा करेंगे, फिर परमिशन लेंगे, उसके बाद सड़क काटेंगे। इन्होंने चोरी छुपे रात को विधायक जी ने खुद आकर के वहाँ पे जेसीबी लगा करके वो सड़क को काटा, उसमें पाइप डालने का काम किया और वो भी काम पूरा नहीं है। कोई पैसा ये नहीं दे रहे हैं, हमारी परमिशन लिए बिना चोरी छुपे। अगर ये परमिशन होती, पैसा जमा करते, तो ये काम क्यों बंद होते? नगर निगम बार बार जाकर के इनको वार्निंग देता, उसके बाद ये बीच में काम छोड़ के चले जाते। बीजेपी नेता विनय चौहान ने कहा है कि इस सड़क के लिए कोई कटिंग फंड जारी ही नहीं किया गया। ये जल बोर्ड के यहाँ सीवर अभी इन्होंने डाले और रोड काट के डाल दी है। मैं बार बार, हमने सदन में भी, हमारा हाउस में भी उठाया गया था रेखा जी के माध्यम से और हमारे और पार्षद भी जो एरिया के हैं, कि इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड जो हमें रोड कटिंग के पैसे देता है वो पैसे नहीं दिए जा रहे। बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं। जो रोड कटिंग के पैसे, बिना रोड कटिंग पैसे जमा करे ये रोड नहीं काट सकते थे, नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन हमने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को, कि सीवर का यहाँ बहुत नहीं होने की वजह से प्राइवेट लाइनें पड़ी थी, उसमें बहुत नरकी जीवन जी रहे थे, तो इसलिए वो काम नहीं रोका गया। लेकिन मैं बार बार कई बार इनके एक्सीजन से भी बात करी और हमारे अपने एक्सीजन से बात करी, तो इसका रोड कटिंग का जो पैसा मिलना चाहिए, आप ये रोड कटिंग के पैसे जितनी जल्दी हो सके एमसीडी को दिलवाइए, क्योंकि ये धूल जो है ना, वैसे ही प्रदूषण बहुत है और इस धूलों से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही। इस पूरे मसले पर जब हमने विधानसभा विधायक विनय मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि आरआर कटिंग का चेक निगम को पहले ही दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि निगम ने इस मामले पर घोटाला किया है। देखिए, जल बोर्ड की तरफ से आरआर कटिंग का जो होता है, आरआर कटिंग का हमने पहले भी चेक जमा करा दिया, इनको पैसा हमने दे दिया है इनकी मंशा काम करने के लिए। और एमसीडी की तो मंशा बिल्कुल ही नहीं है। एमसीडी का काम सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, पैसा कमाना है। इनके पार्षदों का काम सिर्फ और सिर्फ अब पैसा कमाना रहेगा, क्योंकि अब पहले ही सबकी टिकट कटी। अब तो दोबारा जो इनके वर्तमान में अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया कि जो है ये अच्छा
पीछे जो उन्होंने किया था ये अच्छा एक्सपेरिमेंट था, इसको हम आगे भी करेंगे। तो उनको अभी से पता चल गया हमारी टिकट तो मिलनी नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, अब इनका काम करने लगे, सिर्फ पैसा चेक दिया जा चुका है 10 बिल्कुल 100% चेक कितना फंड दिया है? जल बोर्ड की तरफ से लगभग एक बार 18 लाख का चेक गया है और एक बार 6 लाख का चेक गया है। उधर पूनम जिंदल जी ने नामकरण कर दिया, इधर ये पार्षद जी तो इनका तो खैर इस वार्ड के जो अपने सागरपुर वेस्ट के तो पार्षद दोबारे ने आ रहे हैं, इनका तो खाली जो है सूर्य मुकेश सूर्यन जी का खाली शोर करना है, काम को रोकना है। जहाँ पानी की लाइन डालता हूँ वहाँ रोकने पहुँच जाते हैं, जहाँ सड़क बनाने की बात करता हूँ सीवर डालने की बात वहाँ रोकने पहुँच जाते हैं, जहाँ DSIDC की सड़क है वहाँ भी रोकने पहुँच जाते हैं। इनको तो पहले जानकारी लेनी चाहिए क्या है क्या नहीं, शोर से बात नहीं बनेगी। और मैं तो जनता से आपसे कहना चाहता हूँ, जनता से आप पूछिए मेरे 1 साल का जो अब 1 साल होने वाला है फरवरी में, मेरा 1 साल का रिपोर्ट कार्ड और आप इनका पूछिए इनका 3 साल का रिपोर्ट कार्ड, आपको पता चल जाएगा किसने कितना काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब जल बोर्ड ने निगम को फंड दे दिया तो निगम पार्षदों ने सड़क क्यों नहीं बनवाई, इससे इनकार क्यों कर रहे हैं? अगर ये चेक नहीं दिया गया है तो विनय मिश्रा चेक देने की पुष्टि क्यों कर रहे हैं? हमने विनय मिश्रा से फंड का रिकॉर्ड या प्रूफ देने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि वो स्टेटमेंट इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को मेल कर देंगे, लेकिन ये रिपोर्ट दिखाने तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। अगर उनकी तरफ से कोई प्रूफ या स्टेटमेंट आती है फंड को लेकर तो हम उससे संबंधित एक और रिपोर्ट दिखाएंगे। अब कौन सही है कौन गलत है इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सियासत की इस चक्की में क्षेत्र की जनता कैसे पिस रही है दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्षेत्र की जनता से सुनिए कि रोड न बनने से उन्हें क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। दो धूल मिट्टी है, बहुत गंदगी है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है यहाँ पे। होटल है ना सर? हाँ जी। तो और दिक्कत आती होगी? हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। रोड को मतलब खोद के उन्होंने डाल दिया है, बनाने को कोई भी तैयार नहीं है। इससे बड़ी दिक्कत होती है हमारे को। क्या दिक्कतें होती हैं? जिससे मतलब धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे एक तो परेशानी बीमारियां चली रही हैं, प्लस यहाँ पे इतना अच्छा गड्ढा है जिसकी वजह से रोज़ गाड़ियाँ यहाँ पे टूटती हैं, रोज़ यहाँ पे लोग गिरते हैं पड़ते हैं। इसका मतलब कोई बनाने को राजी नहीं है। सड़क खुदी है ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें हो गई हैं। धूल मिट्टी से सारी दुकानों में धूल मिट्टी भर जाती है। आने जाने वाले जो कार वार पे जाते हैं तो उनकी कारों के नुकसान हो जाता है। इतना ऊंचा देखो सीवर उठा रखा है, और उसके अलावा बाइकें गिरती रहती है। भाई साहब इसको 5-6 महीने हो गए, इससे दिक्कतें इतनी आ रही है कि यहाँ से गाड़ी नहीं गुजरते और दूसरे गली से जाते, रास्ते दूसरे गली से हो गए। हमारी मार्केट कम हो गया है ना, क्योंकि अब रास्ते ऐसे बन गए कि यहाँ से गाड़ी टकरा जाते। देख लो यहाँ पे कोई नेता वेता आता है जायजा लेने? नेता कोई नहीं आते। तो देखा आपने द्वारका विधानसभा में सड़क निर्माण को लेकर कैसी राजनीति चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।